Good morning, everyone. Welcome to my class. I'm Lavneet Kaur and I'll be teaching you English. So, let's start with our introductory lecture. What is English and why is English language important in today's world? Okay? So, हम स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है. What is language? सबसे पहले language होती क्या है? Language is our primary source of communication. It's the method through which we share our ideas and thoughts with other. So language एक अपने views को express करने का तरीका है कि हम कैसे अपने thoughts और ideas share करेंगे. There are thousands of languages in this world. Countries have their own national languages in addition to variety of local languages. अब देखो एक कंट्री में ही बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, यहाँ पे पंजाबी बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है, सो मैनी अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो. तो ये सब क्या होती हैं? लोकल लैंग्वेजेस होती हैं. एंड हमारी नेशनल लैंग्वेज क्या है? हिंदी. ओके. Some languages are spoken by million of people, others by only a few thousand. For example, पंजाब में पंजाबी ज़्यादा बोली जाती है तो वो थोड़े लोग हैं हम, ठीक है. We are few people. बाकी in comparison to इंडिया की पूरी population, ठीक है. Next is English language has been an important role in our daily life. It is the massive means of communication. अब हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज अगर कोई बोली जाती है तो वो है इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश इज स्पोकन इन मोर देन 100 कंट्रीज. 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज में इंग्लिश बोली जाती है. वाई वी लर्न इंग्लिश? हम इंग्लिश क्यों करते हैं? क्यों हम पढ़ते हैं इंग्लिश? हम क्यों लर्न करते हैं? सो आगे है वो कंट्रीज़ जहाँ पे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है, एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज बट नॉट द मेजॉरिटी लैंग्वेज. ऑफिशियल लैंग्वेजेस जैसे ऑफिस में या कोई बिजनेस मीटिंग में जहाँ पे ऑफिशियली हमने कुछ लिखना होता है फॉर्मली. जैसे हम देख रहे हैं ये स्काई ब्लू कलर में जो हाईलाइट किया गया है वो सारी वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज है. फॉर एग्जांपल ये इंडिया हो गया. देन हम देख रहे हैं यहाँ पे कंट्रीज़ वेयर इंग्लिश इज़ द नेशनल लैंग्वेज और द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द मेजॉरिटी. मीन्स जहाँ पे जो इंग्लिश है वो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है, मतलब मदर टंग, माँ बोली. ओके. हम यहाँ पे देख रहे हैं यूएस पर्पल में है, ऑस्ट्रेलिया पूरा पर्पल में है. देन ये सब वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो इंग्लिश है उनकी मदर टंग है. नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ इंग्लिश स्पीकर्स बाय कंट्री. 80% to 100% जो लोग हैं वो ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं. वो लोग आते हैं यूएस, रशिया एंड ऑल. यूएस. ओके. देन कम्स इससे जो थोड़े लाइट वाले रीजन्स हैं वहाँ पे थोड़ी कम इंग्लिश बोली जाती है. तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि जिस अकॉर्डिंग ये हाईलाइट किया गया है उतने ही इंग्लिश स्पीकर्स हैं परसेंटेज वाइज. नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कमर्शियल एंटरटेनमेंट इज़ इन इंग्लिश. हम देखते हैं एड्स जो हैं, मूवीज़ हैं, ये सब कुछ क्या है मोस्टली इंग्लिश में होता है बिकॉज इंग्लिश हर एक जगह यूज़ की जाती है. नेक्स्ट इज बिजनेस इंग्लिश. ठीक है. बिजनेस इंग्लिश होती है जो हम ऑफिशियली ऑफिसेज में यूज़ करते हैं. फर्स्ट इज मीटिंग्स में हम देखते हैं कि हम मोस्टली इंग्लिश यूज़ करते हैं. प्रेजेंटेशन, अगर आपको कॉलेज में कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो वो मोस्टली इंग्लिश में होती है. टेलीफोनिंग, हम कॉल करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इन इंग्लिश. Socializing and small talk, that is also in English. Socializing का मतलब होता है जैसे हम ग्रुप ऑफ पीपल बैठे हैं तो हम बात जब करेंगे तो हम इंग्लिश में बात करेंगे. राइटिंग रिपोर्ट्स, कोई रिपोर्ट लिखनी है वो भी हम इंग्लिश में लिखते हैं. इंटरकल्चरल एक्टिविटीज़, जैसे स्कूल्स में हम देखते हैं फंक्शंस होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं
तो वो भी इंग्लिश में होते हैं। डिबेट्स आपने सुना है, एक्सटेम्पोरी ग्रुप डिस्कशंस, ठीक है। नेक्स्ट इज योर स्पेशल